प्यारे बच्चों, इससे पहले के जो है लेक्चर में हमने ये तो बनाना सीख लिया कि अगर HI का रिएक्शन कराया जाए ईथर पर, ठीक, तो हमें एक मिलेगा एल्कोहल, एक मिलेगा हेलोएल्केन। फिर जो है हमने देखा कि अगर HI के एक्सेस अमाउंट का रिएक्शन कराया जाए, आधिक्य का, तो यह 2 कार्बन का एल्किल आयोडाइड आयोडोएथेन आयोडोमेथेन मिल जाएगा। यहाँ करा दें एक्सेस में, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर HI की क्रिया कराई जाए और एसिमेट्रिकल ईथर हो, यह ईथर देखिए एथिल है और यह मेथिल है, एथिल मेथिल ईथर, ट्यूब्यूटिल मेथिल ईथर, एल मेथिल ईथर अलग अलग है। तो इन दोनों पोर्शन में से, इस पोर्शन से और इस पोर्शन से कौन आयोडो बनेगा और कौन एल्कोहल बनेगा, ये समस्या हमारे सामने आ रही है। ठीक, चलिए तो जरा हम इस पर चर्चा करते हैं कि जैसे हमने HI लिया, HI एसिड है ना, HI क्या है, एसिड है। अगर कहा जाए HF, HCl, HBr और HI, इनके अम्ल शक्ति के क्रम की बात करें तो सबसे तगड़ा एसिड कौन है इसमें, तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे कमजोर HBr, उससे कमजोर HCl, उससे कमजोर HF। ठीक, ऐसा क्यों है, तो कई बार चर्चा हुई है। H सिंगल बॉन्ड F, H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Br और H सिंगल बॉन्ड I। आपके समझ में बात आई आ गई होगी कि ऐसा क्यों है। देखिए HI बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बंध की लंबाई अधिक है, तो इसकी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, जल्दी ही टूटेगा। तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक वर्ड में क्या आंसर देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध को डिसोसिएट करने के लिए लगने वाली एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा HI की कम है। जब HI की कम है तो यह आसानी से टूट जाएगा। क्यों इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम है, तो इसके पीछे कारण रहा इसके बंध की लंबाई ज़्यादा है। जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो आसानी से ये टूट जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। और HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, HI हुआ। अब यहाँ HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HI H+ देगा। एसिड वे हैं जो H+ डोनेट करें, जरा हम इस पर चर्चा कर लें। H+ जब डोनेट करेगा तो इसके पास देखिए, ईथर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब यह H+ देगा तो यह H+ आकर इस लोन पेयर से अटैच हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो जरा जोड़ दें। जब यह जुड़ेगा H+ तो बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ जो है हम हटा करके H+ को ऐड कर दें। जब H+ ऐड होगा तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा और वह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन एटम पर। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पाएगा तो यहाँ से 2 खंड निकला है, एक H+ और दूसरा जो है I-। अब यह न्यूक्लियोफाइल, ये H+ गया अटैक किया, यह न्यूक्लियोफाइल की बारी आई, I- की बात करें। अब यह I- जाएगा, इस पर अटैक करेगा। तो जब I- यहाँ अटैक करने के लिए जाएगा तो 2 रास्ते समझ में आ रहे हैं। I- इस कार्बन पे अटैक करे या I- इस कार्बन पे अटैक करे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट करेगा और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर इस पर पॉजिटिव जनरेट करेगा। तो जब यहाँ I- जो है आया तो देखिए इस कार्बन पर अटैक करना इसके लिए ईजी होगा। यहाँ क्राउडिंग, पहला इस कार्बन पे क्राउडिंग है क्योंकि पीछे मेथिल ग्रुप है, स्टेरिक हिंडरेंस, तो क्राउडिंग इफेक्ट के कारण इस पर नहीं जाएगा। दूसरी चीज, यह मेथिल ग्रुप के पास +I प्रभाव है, +I इफेक्ट द्वारा मेथिल ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज को डाउन करेगा। I- वहीं अटैक करना पसंद करेगा जहां पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज कौन जनरेट कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन खींचकर। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन तो इस पर पॉजिटिव आएगा। जब इस पर पॉजिटिव आएगा तो देखिए पीछे से +I से इसके पॉजिटिव चार्ज को डाउन कर रहा है। जब इसके पॉजिटिव चार्ज को डाउन करेगा तो इस पर अटैक आसान होगा और क्राउडिंग से पकड़ेंगे तो वेरी इजी हो जाएगा। तो क्राउडिंग के थ्रू जो है, अब हमें समझ में आ गई इतनी बात, यह I- आएगा
और इस कार्बन पर ना अटैक करके इस पर करेगा, तो I माइनस इस पर अटैक करेगा और यह लेके इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यह SN2 पाथ दिख रहा है। कौन सा पाथ? SN2। और हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा जो ये है CH3I हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा CH3CH2OH ना, CH3CH2OH, CH3CH2OH हो जाएगा। ठीक, यानी हमने देखा HI का रिएक्शन कराया जाए तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, फट से H+ को यहाँ बैठा दीजिएगा। जब H+ यहाँ आ जाएगा, जैसे ही यहाँ H+ आएगा इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो दूसरे राउंड में I- को लाइएगा, तो I- यहाँ आएगा क्योंकि जहाँ लेस क्राउडिंग है, तो ये हो जाएगा CH3I और ये हो जाएगा ये। इस पर आते हैं, जरा केस को चेंज किया गया है। इसमें पहले तो H+ आएगा जैसा हमने वहाँ किया था, H+ आएगा और H+ आके यहाँ जुड़ जाएगा। जब H+ इस पर आकर जुड़ जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब बारी है I- की। I- आए, थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दें जो हमने वहाँ चर्चा नहीं, यहाँ चर्चा करने की बात है। अब देखिए, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें, या इलेक्ट्रॉन ही तो इसको चाहिए, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। देखिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे 1 2 3 कार्बन लगे, टी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है। कौन सा? टी ब्यूटिल 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। और आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। यहाँ क्या था? एथिल कार्बोकैटायन। अगर हम इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके इसको भगा दें तो एथिल कार्बोकैटायन का जन्म होगा, जो कि उतना स्टेबल नहीं है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। तो आप निचोड़ क्या समझें? निचोड़ यह समझें कि जब हम HI का रिएक्शन कराएंगे तो HI का रिएक्शन कराते समय हमें ध्यान ये देना है कि H+ इस पर आएगा। ठीक, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ आएगा। अब इधर से कार्बोकैटायन बनाइए, अगर यहाँ का कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कर जाए तो यह तुरंत जो है टूट जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, और H+ इस पर आया तो ये हो जाएगा अल्कोहल CH3OH। ठीक, SN1 पाथ, स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना। यहाँ वो चीज़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड था, ऊर्जा के आधार पर मना ही थी, परंतु यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, इसलिए कार्बोकैटायन का बनना आसान होगा। अब यहाँ बन गया H+ आया इस पर, और ये आगे ऐसे निकल गया, और ये हो गया कार्बोकैटायन प्लस। अब आ जाएगा I-, तो इस केस में बन जाएगा क्या? CH3 और ये हो जाएगा I। बात समझ में आ गया? यानी इस जगह पर हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है, इसलिए इस पर जब HI की क्रिया कराई जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त हो जाएगा अल्कोहल। ठीक, इसका अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, छोटे वाले का अल्कोहल और बड़े वाले का एल्किल आयोडाइड। जरा हम देखें तीसरे वाले पर चर्चा कीजिए आप। तीसरे वाले पर जब आप चर्चा करेंगे तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए तो जरा, H+ आएगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक, इस लोन पेयर से H+ जुड़ जाएगा। आपको ध्यान यह देना है कि SN1 पाथ होगा कि SN2। मैं कई बार वीडियो में कहता हूं कि पीछे जिन बच्चों ने SN1, SN2, SNI नहीं देखा है वे अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है इस पर H+ आएगा, इसको जरा देखिए तो इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव हो जाए तो चार्ज सिंगल डबल है, चार्ज सिंगल डबल। इस पर जब प्लस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज सिंगल डबल, ये बन जाएगा और यह रेजोनेंस स्टेबलाइज कर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि H+ आया, और जब H+ आया तो ये हमारा स्टेबलाइज कर गया, तो ये हो गया CH3OH। यहाँ हो जाएगा CH3OH, ये बन गया, और I- यहाँ आके लग जाएगा, और जब यहाँ आके लग जाएगा I- तो हो जाएगा क्या? CH2 इससे लग गया I, CH2 इससे लग गया I, आके यहाँ आयोडीन लग गया, और उसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एलिल आयोडाइड बन गया।
और मेथिल अल्कोहल बन गया। यानी हम HI से रिएक्शन कराते समय ध्यान क्या दे रहे हैं, जाएगा या SN2 पाथ से होकर जाएगा। अगर यह SN1 पाथ से होकर जा रहा है तो कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर कार्बोकैटायन बन गया तो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देखें, इसका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं था, एथिल कार्बोकैटायन, लेकिन यह टी ब्यूटिल कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कर जा रहा है, इसलिए यह SN1 पाथ को अटेंड करेगा। स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना और स्टेप सेकंड I- का आक्रमण। ठीक, उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ भी यह कार्बोकैटायन बन जा रहा है, तो स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना, ठीक, Ll कार्बोकैटायन, और स्टेप सेकंड I- का आक्रमण और क्रियाफल का बनना। जरा हम एक मैकेनिज्म ड्रा करके दिखा दें दोनों पर, SN1 पर और SN2 पर। चलिए, तो पहले हम उसको उठाते हैं जहां SN1 पाथ समझ में आता है। ठीक, जैसे हमने एक एग्जाम्पल उठाया, हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3O और यहां दे दिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या आपका कह रहा, अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लें। यानी आई इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का जो है, ये तो आपको देखना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसको देखे आप केमिस्ट्री में डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। जितने राउंड उसको देखे रहेंगे उतनी आपकी क्लियरिटी बढ़ी रहेगी और उतना अच्छा ही आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, और SN1, SN2, SNI ये तो देख ही लें, क्योंकि जहां जहां जरूरत पड़ रहा है इस पर देखा जाए HI का रिएक्शन कराए हैं। तो स्टेप फर्स्ट होगा कार्बोकैटायन का बनना, तो HIH सिंगल बॉन्ड I। HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, I- इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा और H प्लस धन I- बन जाएगा। ठीक, अब H प्लस धन I- बन गया, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस सबसे पहले इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे H प्लस अटैक करेगा तो हमारे सामने कुछ रिजल्ट ऐसे उठ के आएगा। क्या रिजल्ट उठ के आएगा, रिजल्ट आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये है, और इस H प्लस के इससे जुड़ने से ये H प्लस इससे जुड़ गया, तो अब पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पे आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे इस ऑक्सीजन पे आया, अब यही डिसाइड करना है कि कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कर रहा है। कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, तो देखिए, जैसे ही यह इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, या लेकर भागेगा तो ये बन जाएगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल हमारे सामने आ गया, प्लस ये हो गया CH2, इसके ऊपर प्लस और सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया Ll ना, वाव, आ गई CC, चार्ज सिंगल डबल। तो ये रहा हमारा स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना। स्टेप सेकंड पर चर्चा करें। स्टेप सेकंड क्रियाफल का बनना। अब ये SN1 पाथ न हो गया, क्योंकि स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन बन गया। ये हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर प्लस। अब आएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन, I- आएगा, और फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों इस पर अटैक होगा। यह कार्बन sp2 में है, पीछे चर्चा हो चुकी है कार्बोकैटायन SN1 मैकेनिज्म में। तो ये हमारा हो जाएगा CH2, देखिए तो जरा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ आके लग गया कौन, I, तो बड़ा वाला एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो गया। ठीक, ये हमारे सामने आ गया। ये SN1 पाथ को हमने अटेंड किया। ठीक, इसका ग्राफ भी आप जान ही रहे हैं कि कैसे होगा। SN1 है, 1 है तो 2 टीला, 2 है तो 1 टीला ना। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में SN1 के मैकेनिज्म को अच्छे से देख जाइएगा, हमने तो यहाँ रिएक्शन ड्रा कर दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, अगर हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर रिएक्शन कराएं तो देखिए यहाँ जो है, सबसे पहले HI टूटेगा। HI टूटेगा किस में, HI कन्वर्ट्स इनटू H प्लस धन I-। अब H प्लस आएगा, H प्लस अटैक करेगा इसके लोन पेयर पे,
जैसे ही इस लोन पेयर पे अटैक करेगा तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ऑक्सोनियम आयन आएगा। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये और इस पर लग गया हाइड्रोजन। इस पर हाइड्रोजन के लगते ही, इसको थोड़ा छोटा कर दें, यहाँ हाइड्रोजन के लगते ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके सामने दो रास्ते हैं, इधर या इधर के इलेक्ट्रॉन को लेके भागे। ठीक, अगर यह कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता तो SN1 अटेंड कर लेता कार्बोकैटायन का बनना, लेकिन आप जानते हैं कि यह कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। जब यह कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है तब आएगा I- अटैक करेगा, क्योंकि यह बांड टूट नहीं पा रहा है, यह बांड टूट नहीं पा रहा है। इस बांड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो इस बांड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में I- आएगा। इसके सामने दो रास्ते, इस कार्बन पर अटैक करे या इस कार्बन पर, क्योंकि यह कार्बन भी पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस केस में इसका पॉजिटिव, और इधर खींचा तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव देखिए ज़्यादा होगा, इसका पॉजिटिव कम होगा। क्यों? मेथिल के पास प्लस आई इफेक्ट पुश करके इसके पॉजिटिव को घटा देगा। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा जो है, एक और फैक्टर देख लें, क्राउडिंग इफेक्ट। क्राउडिंग इफेक्ट, इस कार्बन पे क्राउडिंग ज़्यादा है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मेथिल ग्रुप है, इस पे 3 हाइड्रोजन है। तो किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा। और कहाँ से अटैक होगा? बैक साइड अटैक होगा। तो यह I- अटैक करेगा इस पर। इसको हम ओपन कर दें, इसको जब हम ओपन कर दें, 1 2 3 H H H। अब देखिए अटैक कहाँ होगा? I- का। I- इस पर अटैक करेगा बैक साइड से। बैक साइड से क्यों अटैक करेगा भाई? इसलिए अटैक करेगा, SN2 पाथ हो गया ये। जब SN2 पाथ हो गया तो यहाँ जब अटैक किया तो ये इसके बीच एक बॉन्ड बनने वाला है। तो देखिए पहले तो इसको हम बना दें C सिंगल बॉन्ड, 1 2 3। ठीक, अब देखिए यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन है। I- आ रहा है, I डॉट 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 डॉट। ठीक, I- आ रहा है और ये डॉट 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 O। इस ऑक्सीजन की बात करें, इस ऑक्सीजन पर ये कर दें हम हाइड्रोजन और ये कर दें C2H5। इसको हमने C2H5 लिख दिया। चार्ज को देखें, इसका डाउन होगा चार्ज, आंशिक ऋण इस पर आएगा, और इसका जो है आंशिक धन। वहाँ लड़के SN2 पाथ में क्या था कि यहाँ पर पॉजिटिव कर रहे, निगेटिव, और यहाँ भी निगेटिव था, लेकिन ध्यान दें इसका पॉजिटिव चार्ज डाउन हो रहा है, इसलिए पार्सली पॉजिटिव यहाँ रहेगा और यहाँ पार्सली निगेटिव। इसका चार्ज डाउन हो रहा है और इसका भी चार्ज डाउन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, यह बॉन्ड बनने जा रहा है, यह बॉन्ड टूटने जा रहा है। इट्स योर ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद आपका बन जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावैलेंट स्टेट में होगा। अब प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा, 1 स्टेप मैकेनिज्म, SN2 पाथ। कौन सा पाथ? SN2। ठीक, और ये हो जाएगा CH3I, CH3I, और ये हो जाएगा C2H5OH प्लस C2H5OH। तो हमने यहां देखा और क्या समझा? तो इसमें हमने देखा और क्या समझा? यहां पर हमने यहां ये समझा कि अगर HI का अटैक हो रहा है और कार्बोकैटायन यहां आसानी से बन जा रहा है, इसका मतलब है कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 पाथ अटेंड करेगा, और अगर कार्बोकैटायन बना हुआ स्टेबलाइज नहीं कर रहा है तो SN2 पाथ जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर आपको हम क्लियर करते हैं। जैसे सपोज दैट ये SN2 पाथ था, SN2 पाथ को पकड़ रहा है कि SN1 पकड़ रहा है। ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम ले लिए मेथल फेनिल ईथर, हमने एक तरफ कर दिया CH3 और फिर O और फिर कर दिया C6H5। इस पर HI का रिएक्शन कराया जाए। किसका? HI की क्रिया इस पर कराइए और जरा विचार करिए आप। इसके पास लोन पेयर है और विचार करके हमें बताइए कि क्या होगा। चलिए सोचते हैं। इसको जरा हम ओपन कर दें, बेंजीन रिंग को। इस बेंजीन रिंग को ओपन कर दिया जाए तो यहां हो गया ऐसे। ठीक, डबल सिंगल डबल, H+ आएगा, यहां जुड़ जाएगा। अब दिमाग में बना लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज यहां आ गया है। ठीक, जब चार्ज आ गया तो आपको तो लग रहा है कि
यहाँ से अब कार्बोकैटायन निकालिए, यहाँ और यहाँ, यहाँ से निकलेगा मेथिल कार्बोकैटायन। क्या मेथिल कार्बोकैटायन स्टेबल है? नहीं। अब यहाँ से निकलेगा फेनिल कार्बोकैटायन C6H5+। क्या यह कार्बोकैटायन स्टेबल है? नहीं। अगर यह कार्बोकैटायन ऐसे रहता, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड CH2 इस पर प्लस रहता, मतलब हम अगर एग्जाम्पल लिए होते इसकी जगह बेंजिल का, कौन सा? बेंजिल, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बेंजीन, ठीक। तो ये हमारा हो गया डबल सिंगल डबल। अगर हम बेंजिल कार्बो लिए होते, बेंजिल मैथिल ईथर, बेंजिल BENZYL, बेंजिल मैथिल ईथर, इसको लिए होते तो यहाँ प्लस आता, अब प्लस आता तो इलेक्ट्रॉन खींचता, तो इधर से कार्बोकैटायन बनता, तो इस पर प्लस आ जाता। अब देखिए चार्ज सिंगल डबल स्टेबलाइज कर रहा है, इसका मतलब यह SN1 पाथ जाएगा, इस पर H आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा? H आ जाएगा, तो यह इसके साथ मेथिल अल्कोहल बना लेगा और यह बचेगा, इस पर I- आके अटैक कर देगा, ठीक। तो इस पर हम HI का रिएक्शन कराएं, तो HI का रिएक्शन करेंगे तो H यहाँ आया, इसका कार्बोकैटायन बना, तो जिसका कार्बोकैटायन बनेगा उसका आयोडाइड हो जाएगा, क्योंकि I- इस पर अटैक कर जाएगा, ठीक। तो हम इसका प्रोडक्ट क्या बना दें? CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया, और ये हो जाएगा प्लस CH2, इस पर क्या लग गया? I, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? C6H5 बना दें या बेंजीन बना दें, ऐसे लिख दें, ठीक, गोला। बात समझ आ गई? यहाँ जरा देखिए, इस पर जब अटैक करेगा तो यहाँ फेनिल कार्बोकैटायन बनेगा, और फेनिल कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं है। यहाँ देखें, इस कार्बन पे प्लस आए, दोनों तरफ प्लस लगा के देख लीजिए फटाक से कि इधर प्लस आया तो क्या स्टेबल हुआ, इधर प्लस आया तो क्या स्टेबल और नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा? इस पर I आएगा, I लग जाएगा, SN2 पाथ हो जाए, I कर रहे H लगेगा और SN2 पाथ हो जाएगा, ठीक। SN2 पाथ हो जाएगा तो I- उधर से अटैक करेगा जिधर से भीड़ कम हो, तो ऐसे ये इधर से नहीं आएगा, किधर से आएगा? इसकी तरफ से। तो छोटा वाला CH3 इसके पास I क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ लेस क्राउडिंग है, तो यहाँ हो जाएगा I, धन ये हो जाएगा C6H5 और इसके साथ OH। बात समझ आ गई? तो ये हमारा फिनॉल बन गया, और क्या बन गया? मेथिल आयोडोमेथेन या मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। अगर हम दोनों तरफ एक चीज और ध्यान दें तो इस बांड का टूटना थोड़ा ज्यादा कठिन है। इस बांड की हम अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे पूछें कि यह दोनों बांड है, यह A हो गया, यह B हो गया, कौन बांड जल्दी टूटेगा? तो यह बांड वियोजन जल्दी होगा, यह लेट में होगा, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? इसका कारण आप जरा दिमाग लगाइएगा, रेजोनेंस से पता करिएगा, पीछे कई बार चर्चा हो चुकी है, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं। ये हो गया लोन पेयर सिंगल डबल, ये कूदेगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, तो यह बांड डबल बांड करेक्टर रखेगा। पार्शियल डबल बांड करेक्टर या आंशिक द्विबंध लक्षण रख लेगा। तो जब पार्शियल डबल बांड करेक्टर होगा तो इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए अटैक, इस बांड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, तो एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड है, इसलिए अटैक यहाँ हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये हमने डिस्कशन किया किस पर? हमने डिस्कशन किया कि HI का रिएक्शन कराया जाए तो किन किन परिस्थितियों में क्या क्या बनेगा। सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिमेट्रिकल ले लिए, जैसे हमने दे दिया CH3 OCH3, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से बन जाए, यह अल्कोहल बन जाए, चाहे यह मेथिल अल्कोहल आयोडोमेथिन। अगर हम यही ले लें CH3 OCH2 CH3, तो हम देखेंगे कि इसका प्लस कर लीजिए मेथिल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं, इस पर प्लस कर लीजिए एथिल कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं। तो जब ऐसा है तो H को यहाँ लगा लें दिमाग में और I को अटैक करें, I- का SN2 पाथ इधर से आएगा और इस पर I लगेगा, आयोडोमेथिन और एथिल अल्कोहल बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक। चलिए अब हम जरा इसमें एक चर्चा कर देते हैं कि जाइसल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ZEISEL, ZEISEL, जाइसल मेथड, METHOD। अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे जाइसल मेथड की। इस मेथड के थ्रू हम मेथॉक्सी ग्रुप
का पता करते हैं या एथॉक्सी ग्रुप के बारे में पता करते हैं, CH5O मेथॉक्सी या एथॉक्सी ग्रुप का आकलन किया जाता है जाइसल मेथड ईथर में या एस्टर में। ठीक, तो इसकी चर्चा हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। इतना के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।